अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया है। इसकी जो प्रीवियस वीडियोस में आपने इसकी ट्रांसलेशन सीखी है। आज हम इसकी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग किस तरह से अपनी अखलाकी, रूहानी और समाजी ज़िंदगी में तकमील हासिल कर सकते हैं। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन देयर मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द होली प्रॉफिट्स लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी के रूहानी, अखलाकी और समाजी एरियाज में तकमील हासिल करने के लिए आप वसल्लम के पैगामात और उनकी हयात मुबारका से रोशनी हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियाज फॉर ऑल मैनकाइंड। कि आप वसल्लम ने किस तरह से पूरी इंसानियत के लिए आला मियार कायम किए। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam set high and noble ideals through his practical examples to follow mankind in every field of life. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी के ज़रिए, अपनी अमली मिसाल के ज़रिए पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी के हर शोबे में अमल करने के लिए मिसाल कायम की है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वर पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द होली प्रॉफिट्स जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। मक्का के लोग किस तरह से आप वसल्लम की नबूवत से पहले ही आप वसल्लम के अदलो इंसाफ के कायल हो गए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू ऑफ सेटिंग ब्लैक स्टोन जस्टली। कि आप वसल्लम ने हिजरी असवद को नस्ब करने का जो मामला था इंसाफ के साथ उसको तय किया एंड सेव पीपल फ्राम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, और लोगों को एक कबायली झगड़े से बचा लिया। दस द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस। इस तरह से लोग, मक्का के जो लोग थे, आप वसल्लम के इंसाफ के कायल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑफ जस्टिस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। मदीना के सरबराह होने की हैसियत से आप वसल्लम ने कौन से मेयारात जो सेट किए अदल इंसाफ के। एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, एक मदीना के सरबराह होने की हैसियत से द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड एवरी मेरिट मैटर ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी। आप वसल्लम ने जितने भी मामला थे उनको इंसाफ की बिना पर हल किया, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। के रंगो नस्ल की बुनियाद को छोड़कर, उसके रंगो नस्ल की बुनियाद से हट कर जो ना सारे फैसले के इंसाफ, अदलो इंसाफ के तकाज़ों पर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम्स ब्रिंग देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस चीज़ ने गैर मुस्लिमों को आप के पास अपने मुकदमा लाने पर मजबूर किया। द जस्टिस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड नॉन मुस्लिम्स टू ब्रिंग देयर सूट्स टू हिम। कि आप का जो जस्टिस था, जो अदलो इंसाफ था, उसने गैर मुस्लिमों को मजबूर किया कि वो अपने मुकदमात आप के पास लाएं। एंड ही डिसाइडेड केसेस ऑफ ज्यूज अकॉर्डिंग विद ज्यूश लॉ। इस और आप यहूदियों के जो फैसले थे उनके यहूदी कानून के मुताबिक फैसले करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक किस तरह से आसलम की शख्सियत को बयान करता है। The Holy Quran describes the personality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as thus: Indeed, in the Messenger of Allah, you have a perfect example to follow for him who hopes for the meeting with Allah and the last day and remembers Allah much. कुरान पाक जो है ना वो आप की शख्सियत को इस तरह बयान करता है कि दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो। अब हमारे पास कुछ सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग जो है ना वो सेम होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। यहाँ पे वर्ड है इंसेस्टर्स, इसका मतलब होता है अबाउजात। फोर फादर्स भी जो हमारे बड़े लोग होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स के पेरेंट्स जो हम उनको कह सकते हैं। डेस्टिट्यूट क्या है, ज़रूरतमंद। नीडी का मतलब भी ज़रूरतमंद है। विद नो मनी और पोजेशन, कि ऐसा शख्स जिसके पास कोई पैसे ना हो या रकम ना हो या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। एक्विटेबल यकसा। फेयर का मतलब भी मुनसिफ या फिर इक्वल के मीनिंग में आएगा ये। फो है दुश्मन, एनिमी का मतलब भी दुश्मन होता है। इंटरसीड, इंटरसीड होता है मदाखलत करना, मतलब कि अगर कोई दो लोग परेशान हैं या उनकी आपस में कोई लड़ाई है तो दरमियान में आकर उनको सुलह कराना, तो ये होगा सुलह कराने का अमल। एक्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन, रिकन्सिलिएशन का मतलब ही होता है दो लोगों को मिलाना। मैग्नीट्यूड असर रखना, इम्पॉर्टेंस और इफेक्ट, इनका मतलब भी इसी मीनिंग में आएगा। रिवेंज बदला, अवेंज, अवेंज भी बदला होता है। स्ट्राइक बैक, यानी कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो दोबारा उसको बैक जो ना स्ट्राइक करना। सीक तलाश करना। टू गेट का मतलब भी होता है गेन करना, हासिल करना। फर्म पुख्ता, परसिस्टेंस पक्का, ठीक है। ग्लोरियस शानदार,
स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार होता है। मॉडल, नमूना, एग्जाम्पल, मिसाल, या हम इसको भी एक जैसे एग्जाम्पल, मिसाल या एक सैम्पल के तौर पर लेते हैं। पाइटी, परहेजगारी, पायसनेस, खुदा तरसी, इसका मतलब ये दोनों मिलते जुलते। इटर्नल, दायमी, एवरलास्टिंग, हमेशा, हमेशगी वाला या ना ख़त्म होने वाला। अर्न, कमाया, गेन, हासिल किया, तो ये दोनों तकरीबन सेम ही है। सरमन, खुतबा, प्रीचिंग, तबलीग करना। कमेंडेबल, काबिल तारीफ़, एडमायरेबल, ये भी तारीफ़ के काबिल। अपहेल्ड, संभाले रखना। मेनटेन का मतलब क्या होता है, कैरी ऑन का मतलब यही है कि उसको जारी रखना या संभाल कर रखना। प्रोक्लेम, ऐलान करना। प्रोमलगेट, इसका मतलब भी ऐलान करना। ट्रांसेंड, अबूर करना। सरपास, हद से आगे बढ़ना। एक्सीड, आगे जाना। कमांडमेंट क्या होता है, हुक्म रब्बी, टीचिंग ऑफ रिलीजन। कि कमांडमेंट जो हम एक स्पेशल वर्ड है जो हम लोग सिर्फ जो ना वो रिलीजन की जो टीचिंग्स हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कंक्रीट नाउन क्या है, नेम द थिंग्स विच कैन टच्ड और सेंस्ड, ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सेंस कर सकते हैं, मतलब कि हम अपनी 5 सेंसेस से उनको देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, चेयर, ट्री, बिल्डिंग, टेबल, वो सब चीज़ें जिनको हम लोग फिज़िकल तौर पर देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन दैट नेम्स थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सेंड, वो सब चीज़ें जिनको हम लोग उनका कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में लेकिन हम उनको फिजिकल तौर पर नहीं देख सकते, ना ही उनको टच कर सकते हैं। ठीक है, उनकी कोई भी फिजिकल जो है वो शेप नहीं है। एग्जाम्पल है ट्रूथ, ठीक है, सच्चाई, सच्चाई किसने देखी, ना ही किसी ने उसको टच करके देखा है कि वो कैसी होती है, ना ही किसी ने उसको खा के देखा है, क्योंकि वो उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इस तरह से ब्रेवरी है, लव, हेट, ट्रुथफुलनेस, इस ये सब वो कॉन्सेप्ट हैं जिनका जो ताल्लुक है वो हमारी सेंस से, जो हमारी जो मेंटली सेंस है उससे है, इसके फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन सब चीज़ों की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है, शी पुट्स इन मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एफर्ट, एफर्ट जो है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। स्टडीज़ जैसे पढ़ाई है, इसकी भी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। आप ये कह सकते हैं कि किताबों की एग्जिस्टेंस है लेकिन जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, उसकी कोई जो हम उसको फिजिकल तौर पर देख नहीं सकते, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सेकंड सेंटेंस है, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज ट्रूथफुलनेस एंड जस्टिस। अब ट्रूथफुलनेस जो है, सच्चाई जो है, एंड जस्टिस उसका जो इंसाफ है, दीज आर नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कीप द बॉल्स इन दिस बास्केट, बॉल्स भी उनकी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो कंक्रीट नाउन होगा। अब जो बास्केट है वो भी कंक्रीट नाउन है। ठीक है, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स। अब ट्रेडर और जो कस्टमर है, इन दोनों की जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये कंक्रीट नाउन हो गए। जबकि जो ट्रस्ट है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। ठीक है, केयर एंड पेट, पेट क्या है, जो पालतू जानवर होते हैं उसकी बात करें, तो ये इनको हम फिजिकली तौर पर जो है ना उनको देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, तो ये होंगे कंक्रीट नाउन। जब केयर, ख्याल रखना, अब ख्याल क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की 2 टाइप्स हैं, इनडेफिनिट है और डेफिनिट है। इनडेफिनिट में आ और एन आता है, डेफिनिट में द आता है। आ और एन जो है वो हम काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ जो हम लोगों ने पैराग्राफ या कोई भी आपका कोई आर्टिकल है उसमें अगर फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे वो वर्ड को या वो नाउन को, तो हम लोग आ लगाएंगे, लेकिन अगर वही जो वर्ड है या वो कोई नाउन है उसको बाद में यूज़ करेंगे पैराग्राफ में, तो वो इनडेफिनिट के बजाय वो डेफिनेट आर्टिकल उसके साथ लगाएंगे, तो वो दा उसके साथ लगाते हैं। तो हमें ये समझ आई कि हमने जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो हमने नॉन स्पेसिफिक थिंग के लिए, जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते हैं या फिर हमने उसके बारे में पहले नहीं पढ़ा है, किसी पैराग्राफ में जो नई चीज़ आई है उसमें हम लोग आ लगाते हैं, लेकिन जब वो बाद में वो स्पेसिफिक हो जाती है, वो उसका हम पहले यूज़ कर लेते हैं उस चीज़ को, तो दोबारा जब हम यूज़ करेंगे तो हम दा लगाएंगे। तो उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल है दा, है दा का हमने फर्स्ट यूज़ पढ़ा कि जब कोई स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है तो उसके साथ हम लोग दा लगाते हैं। दूसरा ये कि हम दा को जो ना वो सुपरलेटिव, जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द बेस्ट,
द बिगेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है। एक और भी इसका यूज़ है, द को हम लोग जो है ना वो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके साथ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द होली कुरान, द माउंट हीरा, ऐसा। प्रैक्टिस ऑफ आर्टिकल्स। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस में ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो यूज़ करेंगे कोई भी डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट सेंटेंस, ही आस्क्ड मी वेरी हार्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है वो काउंटेबल है तो हम लोग आ लगाएंगे। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझसे एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन जो है ना वो किया। क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वेरी इजी। डैट, अब डैट का मतलब जो पूछा था, तो मतलब कि ये जो ना ये इसके बारे में पहले पता है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो उसके साथ हम लोग दा लगाएंगे। हैव यू सीन माई स्कार्फ, इसमें कोई किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुड यू पास मी द साल्ट, अब जो साल्ट है वो अनकाउंटेबल है तो हम उसके साथ दा लगाएंगे। इज़ देयर गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर, अब गुड रेस्टोरेंट जो है ना, अभी आप ये समझ लें कि फ़र्स्ट टाइम बात हो रही है, क्या आप किसी अच्छे जो रेस्टोरेंट के बारे में जानते हैं, तो ये एक तो ये वो काउंटेबल भी है, और दूसरा ये कि इसके साथ ये जो ना फर्स्ट टाइम इसकी बात हो रही है तो हम लोग आ लगाएंगे। द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ऑन इज़ वेरी गुड, वो रेस्टोरेंट जो कि मेरे फ्रेंड का है या दोस्त का है वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट इसके बारे में हम पहले से जानते हैं या इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। आई हैव सेवर गुड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे भी किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। द UAE इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ठीक है, द UAE ये हमारा जो ना वो प्रॉपर नाउन है इसलिए हमने दा लगाया। आई विल सी यू इन अ वीक, एक वीक के अंदर मैं तुम्हें मिलूँगा, तो ये वीक जो है काउंटेबल है तो इसलिए हम लोगों ने आ लगाया। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे, अब इस सेंटेंस में बिल्कुल प्रॉपर है, कोई भी इसके अंदर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। नॉन फ्रेज़, नॉन फ्रेज़ को समझने से पहले अगर हम देख लेंगे फ्रेज़ क्या है तो इसको समझना आसान होगा। फ्रेज़ क्या होता है, जब हम एक वर्ड के साथ कोई दूसरा वर्ड लगा देते तो वो बन जाता है फ्रेज़। जैसे एप्पल है वो एक वर्ड होगा, अगर हमने एन एप्पल कह दिया है तो वो वो फ्रेज़ होगा। तो हम कह सकते हैं मोर देन वन वर्ड इज़ कॉल्ड अ फ्रेज़। अ नॉन फ्रेज़ क्या है, अ नॉन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन, के ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो कि एक नाउन के तौर पर काम कर रहे हो। ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो होगा नाउन फ्रेज। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, एज अ यंग ट्रेडर ही अर्न द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। अब यहाँ पे जो हाईलाइट किए गए वर्ड्स हैं वो देखिए, अ यंग ट्रेडर, अब ट्रेडर क्या हमारा नाउन है, यंग ट्रेडर, देयर आर 3 वर्ड्स, ठीक है, 3 वर्ड्स मिलके एक फ्रेज बन गए, तो इसमें ट्रेडर का वर्ड यूज़ किया गया, ये नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये होगा नाउन फ्रेज। आगे देखिए, ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, अब यहाँ पे हमारा नाउन कौन सा है, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन हमारा नाउन है और इसके साथ बाकी जो वर्ड्स हैं वो मिलके क्या बना दे इसको, नाउन फ्रेज। इसकी जो प्रैक्टिस है वो करते हैं। अंडरलाइन द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस 1 है, दिस इज़ एन ओल्ड फैशन हैट, एन ओल्ड फैशन हैट, हैट नाउन है और बाकी जो इसके साथ इसकी जो नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गए नाउन फ्रेज। वी डिस्कवर्ड फाहद प्लान, प्लान यहाँ पे नाउन है, सॉरी फाहद, ये दोनों ही नाउन है। फाहद प्लान, तो फाहद का प्लान नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नाउन फ्रेज होगा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, अब रोलिंग स्टोन, स्टोन हमारा नाउन है और रोलिंग स्टोन यानी कि नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तीनों वर्ड मिलके इसको नाउन फ्रेज बना देते हैं। द रीजन फ्लड कॉस्ट हैवी डैमेज, रीसेंट फ्लड, फ्लड हमारा नाउन है तो इसकी वजह से ये दोनों नाउन फ्रेज हो जाएंगे। कॉस्ट हैवी डैमेज, डैमेज यहाँ पे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हैवी डैमेज दोनों मिलके नाउन फ्रेज बन जाएंगे। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टेड, हमारा अब YouTube चैनल प्रेजेंटेशन सॉलिड क्या है, नॉलेज। अगर आप ये किसी वजह से हमारा ऑनलाइन नाउन क्लासेस है। नहीं ले सके या एन फिर ओरल आपके लेक्चर्स प्रेजेंटेशन मिस हो क्या गए हो हैं तो जाएगा, आपको परेशान नाउन होने की कोई फ्रेज। ज़रूरत नहीं तो है। अब आपको आपका समझ आया सिलेबस कि हम यहाँ पर कवर ऐसा फ्रेज करवाएंगे। 10 जिसके से अंदर 15 मिनट की नाउन वीडियो यूज़ में किया हम आपका जाएगा हर टॉपिक वो पूरी डिटेल के नाउन साथ आप फ्रेज तक होगा। पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हर वक्त मौजूद